नमस्कार दोस्तों, ये जो लिस्ट आपकी स्क्रीन पे है, ये दुनिया के टॉप 10 इकोनॉमीज़ की लिस्ट है। इसमें उनका नॉमिनल जीडीपी और उनके स्टॉक मार्केट का जो मेन इंडेक्स है, वो भी दिख रहा है। इस वीडियो में मैं पिछले 10 सालों में इन इकोनॉमीज़ के मार्केट का जो रिटर्न है, वो आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगा। इस इस वीडियो का उद्देश्य है कि इसके एंड होने तक हम लोग ये देखें कि एक दूसरे के अगेंस्ट इन 10 मार्केट्स ने पिछले 10 सालों में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो शुरुआत करते हैं 2015 से। ये ग्राफ 2015 में इन 10 मार्केट्स का कैसा परफॉर्मेंस रहा, कैसा इनका रिटर्न रहा वो दिखाता है। 2015 में 5 मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था इनमें से और 5 ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इटली का था, जिसमें 12.67% का रिटर्न था। दूसरे नंबर पे जर्मनी था, जिसका 9.55% का रिटर्न था और तीसरे नंबर पे चाइना था, जिसका 9.42% का रिटर्न था। सबसे खराब परफॉर्मेंस ब्राज़ील ने दिया था, -13.30% का। दूसरे नंबर पे कनाडा था, -11.08% का रिटर्न और तीसरा सबसे खराब परफॉर्मेंस यूके का था, -4.95% का। 2016 में 8 मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था और 2 मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया था ब्राज़ील ने, 38.92% का रिटर्न दिया था। दूसरे नंबर पे कनाडा 17.52% का रिटर्न था और तीसरे नंबर पे यूके था 14.43% के रिटर्न के साथ। सबसे खराब परफॉर्मेंस चाइना ने दिया था, -12.30% का रिटर्न और दूसरे नंबर पे इटली -10.20% का रिटर्न। 2017 में सारे के 10 मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था। जो सबसे अच्छा रिटर्न दिया था वो इंडिया ने दिया था, 28.66% का रिटर्न था। दूसरे नंबर पे ब्राज़ील था, 26.84% का रिटर्न और तीसरे नंबर पे अमेरिका का मार्केट था, जिसने 19.41% का रिटर्न दिया था 2017 में। 2018 में केवल 2 मार्केट ऐसे थे जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया, बाकी 8 मार्केट्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। सबसे अच्छा रिटर्न ब्राज़ील ने दिया था 15.02% का और दूसरे नंबर पे इंडिया का रिटर्न था 3.15% का। सबसे खराब रिटर्न चाइना ने दिया था, -24.58%। दूसरा खराब जर्मनी, -18.27% और तीसरा सबसे खराब रिटर्न दिया था इटली ने, -16.14% का। 2019 में फिर से सारे 10 की 10 मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो दिया था वो ब्राज़ील ने दिया था, जिसने कि 31.58% का रिटर्न दिया था। दूसरे नंबर पे अमेरिकी बाज़ार थे, 28.85% का रिटर्न और तीसरे नंबर पे इटली के बाज़ार थे, 28.28% का रिटर्न। 2020 में 7 मार्केट्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था और 3 मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। सबसे अच्छा जो रिटर्न दिया था वो अमेरिकन मार्केट ने दिया था 16.26% का। दूसरे नंबर पे जापान का मार्केट था, 16.01% का रिटर्न और तीसरे नंबर पे इंडिया का मार्केट था, 14.88% का रिटर्न। सबसे खराब रिटर्न जिन्होंने दिए थे उसमें था यूके का मार्केट, जिसने -14.34% का रिटर्न दिया था। दूसरे नंबर पे फ्रांस का मार्केट माइनस -7.15% और तीसरे नंबर पे इटली -5.42%। 2021 में 9 मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था और केवल 1 मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। सबसे अच्छा रिटर्न फ्रांस के मार्केट ने दिया था, 28.84% का रिटर्न दिया था। दूसरे नंबर पे अमेरिका का मार्केट था 26.88% और तीसरे नंबर पे इंडिया का मार्केट था 24.10%। सबसे खराब परफॉर्मेंस जो था वो ब्राज़ील का था, -11.92% का। 2022 में केवल 3 मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था और 7 मार्केट्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। सबसे अच्छा रिटर्न ब्राज़ील के मार्केट ने दिया था, 4.69% का रिटर्न। फिर इंडिया के मार्केट का नंबर है, जो कि जिसने कि 4.33% का रिटर्न दिया था और तीसरे नंबर पे यूके का मार्केट रहा था, जिसने कि 0.90% का रिटर्न दिया था। सबसे खराब रिटर्न जो देने वाला मार्केट था अमेरिका का मार्केट,
इसने -19.44% का रिटर्न दिया था। दूसरे नंबर पे चाइना का मार्केट था, जिसने -15.14% का रिटर्न दिया था। और तीसरा सबसे खराब रिटर्न देने वाला मार्केट था इटली, जिसने -13.31% का रिटर्न दिया था। 2023 में केवल चाइना एक ऐसा मार्केट था जिसने नेगेटिव रिटर्न दिया, उसके अलावा बाकी के 9 मार्केट्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जापान के मार्केट का था, जिसने 28.22% का रिटर्न दिया था। दूसरे नंबर पे इटली का मार्केट था, जिसने 28.03% का रिटर्न दिया था। और तीसरे नंबर पे अमेरिका का मार्केट था, जिसने 24.23% का रिटर्न दिया था। सबसे खराब परफॉर्मेंस था वो चाइना के मार्केट का था, जिसने कि -3.70 मतलब -3.70% का रिटर्न दिया था। 2024 में 8 मार्केट्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था और 2 मार्केट्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। सबसे अच्छा अमेरिका मार्केट का रिटर्न था, जिसने कि 23.30% का रिटर्न दिया था। दूसरे नंबर पे जापान का मार्केट था, जिसने 19.22% का रिटर्न दिया था। और तीसरे नंबर पे जर्मनी का मार्केट था, जिसने 18.86% का रिटर्न दिया था। 2024 में सबसे खराब परफॉर्मेंस जो है वो ब्राज़ील के मार्केट ने दिया था -10.37% के रिटर्न के साथ। और दूसरे नंबर पे फ्रांस था, जिसने -2.15% का रिटर्न दिया था। 2025 में जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अभी हम लोग 2025 में मार्च के केवल आधा मार्च गया है, मतलब 2.5 महीने हुए 2025 के। अभी तक का परफॉर्मेंस अगर अपन देखें तो 6 मार्केट्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 4 मार्केट्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो अभी तक का है वो है जर्मनी के मार्केट का। जर्मनी के मार्केट ने अभी तक 17.31% का रिटर्न दिया है केवल 2.5 महीने में ही। बहुत ही बढ़िया रिटर्न। दूसरे नंबर पे इटली का मार्केट है, जिसने 15.65% का रिटर्न दे दिया है अभी तक। और तीसरे नंबर पे फ्रांस का मार्केट है, जिसने 9.95% का रिटर्न दे दिया 2.5 महीने के अंदर अंदर। जो सबसे खराब परफॉर्मेंस वाले मार्केट हैं वो है जापान का मार्केट, जिसने सबसे खराब परफॉर्मेंस अभी तक दिया है -4.67 यानी -4.67% का रिटर्न। दूसरे नंबर पे अमेरिका का मार्केट -4.54% का रिटर्न। और तीसरे नंबर पे इंडिया का मार्केट, जिसका अभी तक का रिटर्न -3.25% है। ये केवल अभी तक 2.5 महीने तक का रिटर्न के बेसिस पे ग्राफ है। हो सकता है आगे जाके जो खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस देने लग जाएँ, जो अच्छा दे रहे हैं वो और अच्छा दें, या हो सकता है खराब परफॉर्मेंस हो जाए। तो ये ग्राफ मिड मार्च तक का, मतलब 2.5 महीने तक का, 2025 तक का ग्राफ है। तो जो अभी तक अपन ने देखा, वो क्या देखा कि हर साल ये 10 मार्केट्स ने कैसे परफॉर्म किया। अब मैं क्विकली आपको कुछ 1-2 ग्राफ दिखाता हूँ, जिसमें अपन ये देखेंगे कि हर मार्केट ने पिछले 10 सालों में कैसा परफॉर्म किया है। ये ग्राफ 4 ग्राफ हैं, इसमें हर मार्केट के बारे में ये 4 मार्केट के बारे में बताता है। जैसे कि अमेरिका मार्केट, इसमें ये बता रहा है कि 2022 से अगर अपन देखें तो 2022 इस मार्केट के लिए अच्छा नहीं था, नेगेटिव रिटर्न थे। 2023 काफ़ी अच्छा था, 24% के ऊपर के रिटर्न्स थे। 2024 का मार्केट भी बहुत बढ़िया था, 23.30% रिटर्न थे। लेकिन 2025 जो है वो अमेरिकन मार्केट के लिए अभी तक बढ़िया नहीं है और उसमें उसने नेगेटिव रिटर्न दिया है -4.54% का। चाइना का मार्केट अगर अपन देखें तो 2022 में काफ़ी ख़राब था ये साल इस मार्केट के लिए, -15.14% का रिटर्न। 2023 भी ख़राब था, -3.70 मतलब -3.70% का रिटर्न। 2024 अच्छा साल था चाइना मार्केट के लिए और 12.65% का रिटर्न दिया है और 2025 में भी 2.5 महीनों में ही 2.26% का रिटर्न दे चुका है। जापान के मार्केट की अगर अपन बात करें तो जापान का मार्केट 2022 में नेगेटिव रिटर्न दिए थे इसने। 2023 बहुत बढ़िया साल रहा इस मार्केट के लिए और 28.22% का रिटर्न दिया था। 2024 काफ़ी अच्छा साल रहा, 19.22% का रिटर्न। लेकिन 2025 में भी 2.5 महीनों में सबसे खराब परफॉर्मेंस है इसका अभी तक का और -4.67% का रिटर्न है 2.5 महीनों में। जर्मनी का अगर अपन मार्केट का परफॉर्मेंस देखें तो 2022 जो था वो खराब साल था, -12.33% का रिटर्न था, लेकिन उसके बाद से ये अच्छा रिटर्न ही दिए जा रहा है। 2023 में 20% 20.33% का रिटर्न था।
2024 में 18.86% का रिटर्न था और 2025 में भी 2.5 महीनों के अंदर अंदर ही 17.31% का रिटर्न दे चुका है जर्मनी का मार्केट। इस वाले ग्राफ में अगली 4 मार्केट्स देखते हैं। इंडियन मार्केट की अगर अपन देखें तो इंडियन मार्केट ने 2015 से अभी तक कोई भी नेगेटिव रिटर्न वाला ईयर नहीं दिया है। लेकिन 2025 में अभी तक -3.25% का रिटर्न दिया है इंडिया के मार्केट ने। तो अगर अपन ट्रेंड को देखें पिछले 10 साल के तो होपफुली ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, लेकिन देखते हैं। अभी तक जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है इंडिया मार्केट ने। यूके मार्केट की अपन बात करें तो पिछले 5 साल से पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है ये। ऑल्दो काफ़ी कम रिटर्न देता है, 2021 में थोड़ा ठीक-ठाक रिटर्न था, उसके बाद तो केवल 0.90%, 3.79%, 5.68% और बहुत ही कम था। लेकिन 2025 में 2.5 महीनों के अंदर-अंदर ही 6.55% का रिटर्न आ चुका है, जो बहुत अच्छा रिटर्न है। फ्रांस की अगर अपन बात करें तो फ्रांस तो एक क्लियर पैटर्न दिख रहा है, 1 साल फ़ायदा देता है, 1 साल नुकसान। 2027 में पॉजिटिव रिटर्न, 2028 में नेगेटिव रिटर्न, 2019 में पॉजिटिव रिटर्न, 2020 में नेगेटिव रिटर्न, 2021 में पॉजिटिव रिटर्न, 2022 में नेगेटिव रिटर्न, 2023 में पॉजिटिव, 2024 में नेगेटिव, 2025 में भी पॉजिटिव चल रहा है और 2.5 महीने के अंदर अंदर ही 9.95% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है फ्रांस का बाजार। इटली के मार्केट की अगर अपन बात करें तो 2022 इसके लिए ख़राब साल था। नेगेटिव 13.31% का रिटर्न था, लेकिन उसके बाद से अब ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। 2023 में 28.03% रिटर्न थे, 2024 में 12.62% के रिटर्न थे और 2025 में 2.5 महीने के अंदर अंदर ही 15.65% का रिटर्न दे चुका है इटली का बाजार। ठीक है, आखिरी के 2 मार्केट और हैं, वो देख लेते हैं। कनाडा और ब्राज़ील। कनाडा के लिए 2022 नेगेटिव रिटर्न वाला साल था। 2023 में इसने पॉजिटिव रिटर्न दिए। 2024 काफ़ी अच्छा साल था, करीब-करीब 18% का रिटर्न, लेकिन 2025 में अभी ये नेगेटिव रिटर्न दिए इसने अभी तक। ब्राज़ील की बात करें 2024 में पॉजिटिव रिटर्न था, 2023 में सॉरी 2022 में पॉजिटिव था, 2023 में भी पॉजिटिव था और अच्छा रिटर्न था 22.88 का, लेकिन 2024 नेगेटिव था ब्राज़ील के लिए, खराब साल, नेगेटिव 10.37% का रिटर्न। लेकिन 2025 अभी तक के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है और 2.5 महीनों में ही 9.31% का रिटर्न दे चुका है। तो अपन ने अभी तक जितना सब कुछ देखा है उसको सम अप करने के लिए एक आखिरी ग्राफ मैं आपके सामने दिखाता हूँ, जिसमें कि अपन लोग देखेंगे कि पिछले 10 साल में इन 10 मार्केट्स का जो सीएजीआर है और क्यूमुलेटिव रिटर्न कितना रहा है। तो ये है वो ग्राफ। इसमें ये जो ग्रीन बार्स हैं, ये सीएजीआर बताते हैं। ये जो ऑरेंज लाइन है, ये क्यूमुलेटिव रिटर्न बताती हैं और ये सबसे नीचे ये मार्केट्स के नाम है कि कौन सा मार्केट है। तो 2000 तो अगर अपन यूएसए और इंडिया की बात करें तो यूएसए और इंडिया ये 2 मार्केट पिछले 10 सालों में इनका सीएजीआर 11 से ऊपर है और क्यूमुलेटिव रिटर्न 185 से ऊपर। तो सबसे अच्छे जो मार्केट पिछले 10 सालों में जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया है वो है अमेरिका का और इंडिया का मार्केट। ब्राज़ील ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 9.17% का सीएजीआर है और 140% का क्यूमुलेटिव रिटर्न। जापान का 8.62% का सीएजीआर और 128.56 का क्यूमुलेटिव रिटर्न। जर्मनी 5वें नंबर पे है, 7.34% का सीएजीआर और 103.06% का क्यूमुलेटिव रिटर्न। नंबर 6 पे इटली है, 6% का सीएजीआर और 79.86% का क्यूमुलेटिव रिटर्न। नंबर 7 पे फ्रांस, 5.61% का सीएजीआर और 72.68% का क्यूमुलेटिव। नंबर 8 पे कनाडा, 5.39% का सीएजीआर और 69.01% का क्यूमुलेटिव। यूके 9वें नंबर पे है, 2.21% का केवल सीएजीआर और केवल 24.49% का क्यूमुलेटिव रिटर्न पिछले 10 सालों में। और चाइना सबसे खराब स्थिति पिछले 10 सालों में, केवल 0.36% का सीएजीआर और केवल 3.64% का क्यूमुलेटिव रिटर्न पिछले 10 सालों में। तो ये था रिटर्न का पूरा पिछले 10 सालों में दुनिया के 10 सबसे बड़े मार्केट्स का रिटर्न एक दूसरे कंपैरिजन में और कौन सा मार्केट सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और कौन से मार्केट सबसे खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को
सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।